अब ये जो घटना है सती हो जाने की घटना, ऐसा ना समझे वो इसके अनेक रूप थे। जब मुस्लिम आक्रांता आने लगे, हर्षवर्धन काल के खत्म होने के तुरंत बाद मोहम्मद बिन कासिम और गौरी और चंगेज खां, गिंगिस खां, इन सब का जो है आक्रमण बहुत तेजी से शुरू हो गया था। तो जब मुस्लिम आक्रांता आने लगे तो क्रूरता और अमानवीय व्यवहार जो था उसकी सीमा थी। भारतीयों ने इतनी क्रूरता और इतनी अमानवीयता पहले नहीं देखी थी, इतनी क्रूरता। और महिलाओं के प्रति तो विशेष रूप से अत्यधिक क्रूर होते थे जो मुस्लिम आक्रांता थे। तो जब वो इस तरह से वो आए और उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया, तो फिर उसमें ये सती प्रथा बढ़ गई, क्योंकि आत्मसम्मान की बात बढ़ गई। वो राजाओं पे आक्रमण करते, जो राजा पराजित होते, अब उनकी रानियां या तो वो इस्लाम कबूल करें और उनकी दासी बनकर रहें, क्योंकि वो बाहरी विदेशी हैं वैसे भी, या फिर वो मृत्यु को स्वीकार करें। तो वो अब स्वयं ही अब ये जो घटना है ना, यहाँ पर आत्मसम्मान में अपने आप अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेना, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर हुआ करता था। ये अगर आप विश्व इतिहास को पढ़ेंगे तो विश्व इतिहास में आपको हर जगह मिले। यूरोप में भी इस तरह से राजा आपस में लड़ते थे, एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, तो वहां पर भी यह बात रहती थी कि जो राजा पराजित हुआ उसकी जो पत्नी है, उसकी जो अर्धांगिनी है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो एक बहुत फेमस कहानी भी है, वो कहानी यूनान से संबंधित है। तो वहाँ पर यूनान से संबंधित जो कहानी है उसमें होता क्या है कि राजा जो है आक्रमण युद्ध होता है और एक पराजित हो जाता है उसमें। तो पराजित होने के बाद जैसे ही, तो कई रानियां क्या करती थी ना, कई औरतें क्या करती थी, वो गले में लॉकेट पहनती थी और उस लॉकेट में ना विष हुआ करता था, जहर हुआ करता था। जैसे ही उन्हें पता चलता था कि हमारी सेना हार गई है और हमारे पति मारे जा चुके हैं युद्ध भूमि के अंदर, वो तुरंत अपना लॉकेट खोलती थी, जहर खाकर अपने प्राण त्याग देती थी। ऐसे कई घटनाएं, मात्र भारत में नहीं, यूरोप के इतिहास में भी आपको मिल जाएगा, यूरोप की हिस्ट्री में भी आपको ये बात मिल जाएगा। तो मैं जो यूनान से संबंधित एक घटना सुना रहा था आपको कि अब युद्ध हुआ, एक पक्ष पराजित हुआ, तो शत्रु पक्ष जो था उसमें महल में घुस गया। अब रानी करे क्या? अब रानी सोचे कि मैं आत्महत्या कर लूं, यह भी विकल्प था रानी के पास। लेकिन रानी ने एक विकल्प ढूंढा कि उसने अपना जो राजसी वस्त्र था उसने अपनी दासी को पहना, दासी को पहना दिया और दासी को पहनाकर दासी से कहा कि तू ये रहस्य मत खोलना, क्योंकि तेरी कम से कम तू दासी थी, अब तू दासी नहीं रहेगी। अगर तुम उनकी बात मान लेगी तो वो तुझे शायद अच्छे से रखेंगे, अगर अच्छे लोग होंगे तो इस तरह से कहकर, इस तरह से समझाकर रानी ने, लेकिन अगर उनकी दासी बनती हूं या कुछ बनती हूं तो मेरे लिए बहुत अपमानजनक होगा, इसलिए मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगी। तो रानी ने खुद दासी के वस्त्र पहन लिए और दासी को रानी बनाकर वो खुद दासी बनकर अपनी मर्जी से जो है उनसे अनुमति लेकर और अपने चेहरे को थोड़ा ऐसा कर लिया जिससे कि पहचान में ना आए, हल्की सी कालापन पोत लिया जिससे कि सौंदर्य भी खत्म हो जाए और वो ना लगे कि ये रानी। तो वो अपना वहां से फिर चली गई। उसने, भले वो रानी पद पे नहीं रहेगी, अब वो उसके पास उतना ऐश्वर्य नहीं रहेगा, परंतु उसका मान सम्मान बचा रहेगा। तो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए जो है महिलाएं ऐसा निर्णय लेती थी, स्वेच्छा से लेती थी। जैसे कि आपने महारानी चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी की कथा सुनी हो, उस समय जो था कितनी महिलाओं ने जलालुद्दीन खिलजी के आतंक से जो है बहुत सारी महिलाओं ने एक साथ जौहर कर लिया था। यद्यपि जौहर और सती प्रथा में थोड़ा सा अंतर लोग बताते हैं, लेकिन प्रारंभिक अंतर नहीं, प्रारंभिक अंतर उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से ये सती प्रथा आगे बढ़ी। तो विश्व इतिहास को हम पढ़ेंगे तो धार्मिक, धर्म के नाम पर जब आप कहते हैं, फिर इसे धार्मिक रूप दे दिया गया और धर्म के नाम पर जो है इस प्रथा को जोड़ने की कोशिश की गई, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी धर्म का वो नहीं, क्योंकि कहीं भी शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता है सती प्रथा का। हाँ, सती ना होने की संदेश शास्त्रों में मिलता है, वेदों में भी मिलता है, और जबरदस्ती इसे जोड़कर सती प्रथा से देखना महा मूर्खता है और एक अन्यायपूर्ण निर्णय है, गलत निर्णय है। कुछ षड्यंत्रकारी लोगों का यह काम है। तो अपने सम्मान में शरीर त्यागना। अब हम धर्म इतिहास की बात करें तो आप अगर यूरोप के इतिहास की बात करेंगे तो प्रायरी ऑफ ज़ाइन का इतिहास है अपने आप में। प्रायरी ऑफ ज़ाइन का इतिहास क्या कहता है कि महिलाओं, लगभग 1 लाख महिलाओं को
एक साथ जिंदा जलाया गया यूरोप के अंदर। क्यों जलाया गया? आप बात करते हैं धर्म के नाम पर नारी उत्पीड़न। ईसाई धर्म में यह क्यों हुआ? क्योंकि वो महिलाएं एक खास ग्रुप से थीं जिसको प्रायरी ऑफ ज़ाइन के नाम से जाना गया, और उन महिलाओं का दावा था कि जो ईसा मसीह थे, जो जीसस थे, वो विवाहित थे। ही वॉज मैरिड पर्सन। तो अब जो बाकी जो कैथोलिक थे वहां पर, या जो क्रिश्चियंस थे, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे। जो पादरी थे वो नहीं एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि वो तो जो है ब्रदर बन जाते, सिस्टर बन जाते, चर्च में जाकर वो लोग नन्स बन जाया करती थी औरतें वहां जाकर। लेकिन प्रायरी ऑफ ज़ाइन का ये दावा था कि जीसस वाज मैरिड। तो इस बात के लिए कि वो मैरिड कहती हैं, तो उन्होंने कई औरतों को जानबूझकर जला दिया। जबकि भारत में ऐसी समस्या नहीं है। हमारे जो जिनको हम भगवान मानते हैं, अपने देवता मानते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, सब विवाहित रहे और जो है उन्होंने एक साधारण जीवन जीकर मनुष्य को अपने कर्मों से जीना सिखाया। तो यह हमें समझने की आवश्यकता है। तो धार्मिक रूप सती प्रथा को देना उचित नहीं है। चलिए, अब एक घड़ी ऐसी आई, एक दौर ऐसा गुजरा जहां पर महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी सम्मान को बचाए रखने के लिए वो सती हो गई। शत्रु पक्ष को वो स्वीकार नहीं करती थी और वो सती हो जाया करती थी। तो ये भी एक वो हुआ। तो इसको भी हम प्रथा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये निजी इच्छा है ना। उस किसी भी राजा की पत्नी है या फिर उसकी पुत्री, बहन, कोई भी हो, उसकी निजी इच्छा है कि वो शत्रु पक्ष के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, किन शर्तों पे रहेगी, उसकी अपनी निजी इच्छा है। तो वहां पर भी, लेकिन प्रथा तब भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मुस्लिम आक्रांता आए और जगह जगह पर जो है मुस्लिम राजाओं का, इस्लामिक राज्य कभी भी भारत में नहीं आया, क्योंकि राजा मुस्लिम हुआ करते थे, प्रजा तो हिंदू ही हुआ करती थी। तो राजा, मुस्लिम राजाओं का जब राज आना शुरू हुआ, तो उस दौर में आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में कुरीतियों को बहुत बढ़ावा मिला, चाहे वो जातिवाद की कुरीतियां हो। अंग्रेजों के समय भी, अब आप कहोगे कि भाई अंग्रेजों, अब जो है जातिवाद को अंग्रेजों ने जमकर बढ़ावा दिया। इस जातिवाद जो था उसका सब बढ़िया से उन्होंने यूज किया ताकि यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर रखा जा सके। फूट डालो और राज करो की राजनीति उन्होंने अपना के रखी हमेशा से। तो ये सती प्रथा का भी एक इतिहास है, जिसमें कि अब एक दौर शुरू हुआ धीरे धीरे, बहुत बाद में, हर्ष के काल के बहुत बाद में जाकर एक दौर आया जहां पर यह इतिहास आया कि महिलाओं को जबरदस्ती, गांव वाले, अगर उसके पति की मृत्यु हो गई तो गांव वाले क्या करते कि उस महिला को जबरदस्ती, उसे बलपूर्वक उसे उस चिता पर बिठा देते जिस पर उसके पति का अंतिम संस्कार होना था। वहां जबरदस्ती उसको बिठा दिया करते और आग लगा दिया करते, तो मृत्यु हो जाती। और यह घटना मुख्य रूप से बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा पाया गया। बंगाल के अंदर, कुछ राजस्थान में भी पाया गया, लेकिन यह फिर भी यह घटना बहुत व्यापक नहीं थी जितना आपको किताबों में पढ़ने के लिए मिलती है कि भाई सती प्रथा एक कुप्रथा थी और वो जो है उसको ख़त्म किया अंग्रेजी सरकार ने, उसको कानूनन बंद किया और राजा राम मोहन राय उसके हीरो बने, नेता बने और उन्होंने इसको ख़त्म करने में, इसके प्रचार में उन्होंने सहयोग किया और समाज सेवक थे, समाज सेवी थे, सुधारक थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर कई बातों को, उस चीज़ को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। लेकिन मैंने एक सर्वे किया, मैं आपको बता रहा हूँ, गांव-गांव में कई जगहों पर मैंने खुद लोगों से पूछा कि आप यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, मैंने पता किया लोगों से, जो भी मेरे परिचित लोग थे उन लोगों को मैंने लगाया कि भाई आप पता करो कि आपके खानदान में, आपके पर्सनल गाँव में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आपके खुद के गांव में क्या ऐसी घटनाएं घटी हैं कि लोग सती हुए हो, कोई महिला सती हुई हो। आप अपने अपने गांव का पता कीजिए, अपने आसपास के गांव का पता कीजिए, ऐसी घटना कोई घटी है जहां पर कोई महिला सती हुई हो, पता करो। आप आज से 50 साल पहले हुई हो, आपको नहीं पता होगा, आप बुजुर्गों से पूछो, गांव के बुजुर्ग आपको बताएंगे क्या गांव में कोई सती हुई थी कभी। यद्यपि राजस्थान में सतियों की पूजा होती है, उन्हें माँ के रूप में, देवी की शक्ति मानकर उन्हें पूजा जाता है। तो लेकिन आप इधर इन क्षेत्रों में जिनका मैंने नाम दिया, खासकर यूपी, बिहार, जो कि बहुत ही पॉपुलेटेड, जनसंख्या इनकी बहुत ज़्यादा है, इन 3 राज्यों की,
तो यूपी बिहार की तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सबसे हाई है मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में। तो अब इन क्षेत्रों में जो कि, और ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेट है, इनके सपोर्ट से ही कोई अपनी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट तक बना पाता है, क्योंकि बहुत हाईली पॉपुलेटेड है तो वोट बैंक यहाँ ज़्यादा है, इसलिए इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अब मैंने पूछा, कुछ लोगों को लगाया मैंने, एमपी से 5 लोगों को बोला, यूपी से 4-5 लोगों को बोला, बिहार से भी कुछ लोगों को बोला। तो जब बोला तो सब ने कहा कि नहीं, हमारे गांव या हमारे आसपास के गांव में तो ऐसी कोई घटना नहीं मिलती कि जहां कोई महिला सती हुई हो, कोई 500 साल पहले हुई हो, तो अब लोगों को क्या पता कि 500 वर्ष पहले कोई हुई हो, या फिर कोई देवी सती हुई। तो जैसे कि सतियां होती हैं गाँवों में, तो लोग उनकी पूजा करते हैं, बाद में देवी मानकर उनकी पूजा वूजा की जाती। तो ऐसी भी कोई पूजा वूजा नहीं मिली ज़्यादा। तो इस प्रकार से यह बहुत ही रेयर केस था, यह ऐसा नहीं था कि यह बहुत ही व्यापक था। जितना व्यापक और जितना बढ़ा चढ़ाकर इसको किताबों में प्रस्तुत किया गया, वो ग्राउंड लेवल पर उतना व्यापक नहीं था। हाँ, यह निश्चय है कि 2 स्टेट, 2 राज्य मुख्य रूप से आपको बता दें, राजस्थान और बंगाल, उसके बाद गुजरात हो गया, पंजाब के भी क्षेत्र हो गए जहां पर हिंदू परिवारों में सती होने का प्रचलन। और इसकी संख्या, ये प्रथा के रूप में इसे लाया किसने? प्रथा के रूप में इसे मुस्लिम आक्रांता जो आए, उनके बाद जो घटनाएं, सती प्रथा के केसेस बढ़ गए, और वो बढ़े आत्मसम्मान के चक्कर में, कि राजाओं की जो महिलाएं, उनकी बहन, उनकी चाहे बेटी हो, चाहे वो पत्नी हो, वो सब सती हो जाया करती थी, क्योंकि वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा में। तो ये एक था, लेकिन वो प्रथा का रूप की जबरदस्ती किसी स्त्री का पति मर गया तो उसे जबरदस्ती गांव वाले जो है प्रेशर डालकर उसको चिता में बिठा रहे हैं। तो ये घटना इतनी व्यापक नहीं थी। लेकिन 2 राज्य, बंगाल, राजस्थान, और फिर थोड़ा गुजरात में भी, थोड़ा पंजाब में भी, थोड़ा हरियाणा में भी, अब तो हरियाणा अलग हुआ है, पंजाब से पहले एक ही था। तो ये सब इन क्षेत्रों में कुछ घटनाएं, मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर और बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस। दक्षिण भारत तो बिल्कुल, दक्षिण भारत में आपको इसके केस नहीं मिलते हैं। तो ये हमें सती प्रथा के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये इस तरह से सती प्रथा आई। अब इसको लेकर जो है 1829 में राजा राम मोहन राय ने, उनका बड़ा भाई था, उनके बड़े भाई की मृत्यु पर बड़े भाई की जो पत्नी है उसको सती कर दिया गया जबरदस्ती। तो उससे वो बहुत आहत हुए और उन्होंने अपनी एक आवाज़ उठाई सती प्रथा के विरुद्ध बंगाल के अंदर, और बहुत सारे सुधार लाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन फिर भी ब्रह्म समाज के पीछे एक षड्यंत्र था, उसको भी समझना जरूरी है जब आप ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो। और ब्रह्म समाज क्यों खत्म हुआ, उसे क्यों उसका खत्म किया गया, उसको खत्म करना पड़ा। खुद उसके जो चलाने वाले थे उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको अब इसकी आवश्यकता ही नहीं है, उनको ऐसा लगने लगा। तो ये चीज़ थी। तो क्या था? तो ब्रह्म समाज का इतिहास और राजा राम मोहन राय के बारे में हम अगले व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आज के व्याख्यान का यही कंक्लूजन है कि सती प्रथा वास्तव में प्रारंभ में सतियां अपने पति के सम्मान और अपने पति के प्रेम में सती होती थी, फिर आत्मसम्मान में होती थी, और इस तरह से फिर एक चल पड़ा एक प्रथा की जबरदस्ती। गांव वाले किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसको कर दिया करते थे, लेकिन इतना व्यापक नहीं था। इसे धर्म से जोड़कर देखना गलत है। अगर धर्म से जोड़कर देखेंगे तो फिर उसको, जैसे कि मान लीजिए प्रथा क्या है, हमारी प्रथा है कि हम शिवरात्रि मनाते हैं तो पूरे देश का हिंदू मनाता है, दिवाली मनाते हैं पूरे देश का हिंदू मनाता है, तो ये हमारी प्रथा है। हम अंतिम संस्कार करते हैं मृत्यु पर, हम दफनाते नहीं हैं, अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार हम करते हैं मृत शरीर का, तो ये हमारी प्रथा है। ठीक, तो ये हमारी प्रथा है, तो इसको प्रथा कही जा सकती है, धार्मिक प्रथा, जो कि धर्म के आधार पर स्वीकृत है। तो सती प्रथा का कोई धार्मिक संबंध नहीं है, इसको स्पष्ट कर ले, न था। लेकिन अब सती प्रथा एक हथियार बन गया, आप नहीं जानते, इसलिए इतना विस्तार से मैं बता रहा हूं। अंग्रेजों ने इसे हथियार बनाया। किस तरह से हथियार बनाया, किस तरह से षड्यंत्र चला ब्रह्म समाज का, ये हम अगले व्याख्यान में श्रवण करते हैं। धन्यवाद।